मुमताज शादी करके आई थी। उसके भी कुछ अरमान थे, पर उसके शौहर अब्दुल को मानो एक कुंवारी लड़की के अरमानों की कोई फिक्र ही नहीं थी। आखिरकार मुमताज़ ने एक दिन अपनी सास से अपने मन की बात कह दी। अम्मी, जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से ये रोज़ रात में कहीं निकल जाते हैं और सुबह को ही घर लौटते हैं और मुझे हाथ भी नहीं लगाते। मैं शादी से पहले जैसी थी वैसी ही आज भी हूँ। अच्छा, थोड़ा मूडी तो है मेरा बेटा, और फिर काम धंधे का भी तनाव रहता है उस पर। ऐसे में एक बीवी की जिम्मेदारी होती है कि वो घर के साथ साथ अपने शौहर को भी संभाले। अगर शौहर उस पर किसी वजह से ध्यान नहीं दे रहा है तो अपनी अदाओं से उसे किसी और शौहर की मर्जी के हिसाब से चलकर उसे खुश रखे। अब्दुल की अम्मी बातों बातों में मुमताज़ को रास्ता दिखा गई थी। आज शाम को जब अब्दुल घर आया तो मुमताज़ ने होठों पर गहरे रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी और मैरून रंग का लिबास पहना हुआ था। मुमताज़ को देखते ही अब्दुल को भी यह एहसास हो गया था कि आज वो कुछ अलग लग रही है। इसलिए जब अब्दुल बाथरूम से नहा कर निकला तो उसने मुमताज़ को अपनी बाहों में भर लिया और होठों से अपने इश्क की छाप उसके जिस्म पर लगाने लगा। मुमताज़ का कुंवारा जिस्म धधक उठा था और आंखें मदहोशी से मूंदने लगी। दोनों के जिस्म एक दूसरे में समाने को बेताब थे। अब्दुल ने मुमताज़ के ऊपरी कपड़े भी हटा दिए। शर्म से मुमताज़ ने अपने हाथों से कैंची बनाकर अपने गोरे उभारों को ढक लिया, पर इस कोशिश में वो नाकाम रही क्योंकि उसके हाथों को अब्दुल ने खोल दिया था और अब हुस्न का ज्वालामुखी अब्दुल के सामने था। अब्दुल ने अपने होठ आगे बढ़ाए, पर इतने में अब्दुल का मोबाइल बज उठा। ऐसे वक्त किसी का भी फ़ोन आना अब्दुल को अखर रहा था। अरे मुमताज़, थोड़ा काम याद आ गया है, अभी निपटा कर आता हूँ। भला अपनी नई दुल्हन को इस तरह छोड़कर जाता है कोई? और फिर ये इस तरह से कहाँ चले जाते हैं? गहरी सोच में पड़ गई थी मुमताज़। अगली सुबह तकरीबन 9 बजे की बात है, जब मुमताज़ अपने कमरे से बाहर आ रही थी तो उसने अपने बरामदे में नौकरानी सबरीना और अब्दुल को एक साथ खड़े हुए देखा। वे दोनों बहुत धीमी आवाज़ में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उसी समय अब्दुल ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और सबरीना को दिए और सबरीना ने जल्दी से वे पैसे अपनी कुर्ती में रख लिए। मुमताज़ एक पल को ठिठक गई थी। क्या अब्दुल और सबरीना के बीच कुछ चल रहा है? अरे मुमताज़, जिस नेक दिल शौहर ने अपने काम के आगे कभी अभी तक तेरे कुंवारे जिस्म को छुआ तक नहीं, वो भला एक नौकरानी के साथ? तू भी न जाने क्या क्या सोच लेती है। अपने सिर को मटकाकर अब्दुल की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ गई मुमताज़। एक दिन मेज पर कुछ कागजात सही करते करते एक पुरानी किताब नीचे गिर गई और उसमें से एक तस्वीर बाहर निकल गई। मुमताज़ की नज़र उस तस्वीर पर टिकी तो हटी ही नहीं। हटती भी कैसे? ये तो उसके शौहर अब्दुल की तस्वीर थी जो सिर पर सहरा बांधे किसी और के साथ है। मतलब अब्दुल की शादी पहले भी किसी और से हो चुकी है। आंखों में आंसुओं का सैलाब लेकर मुमताज़ दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास पहुंची। अम्मी, ये क्या? ये इनके साथ कौन है? क्या अब्दुल पहले से शादीशुदा है? एक साथ कई सवाल मुमताज़ के जहन में घूम रहे थे। बेटी मुमताज़, हमने तुमसे ये राज ज़रूर छिपाया है, पर यकीन मानो हमारी मंशा कुछ भी गलत नहीं थी। अब्दुल का निकाह जिस लड़की से हुआ था वो दिमागी रूप से बीमार थी। उसके घर वालों ने अपने सिर की बला टालने के लिए हमसे काट बोलकर अब्दुल के साथ अपनी लड़की को बांध दिया। पर अम्मी, जो धोखा आपके साथ हुआ वही आप लोगों ने मेरे साथ दोहरा दिया। आप लोगों ने हमसे ये बात क्यों छिपाई? हमें ये बताने की ज़रूरत ही नहीं समझी कि अब्दुल का बीता समय एक ऐसे हादसे से भरा रहा है। और क्या अब आप लोगों का इस तरह राज छिपाना मेरे और अब्दुल के बीच तलाक की वजह नहीं बन रहा? मुमताज़ बेटी, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, पर ज़रा ये भी तो सोचो कि अब उस लड़की का अब्दुल की ज़िंदगी में कोई वजूद नहीं है। वो लड़की एक दिन पता नहीं घर छोड़कर कहाँ चली गई। हम लोगों ने चारों तरफ उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वो नहीं मिली। अब्दुल की अम्मी ने लंबी सांस लेकर बोलना जारी रखा।
वो तो भला हो डॉक्टर खान का, जिन्होंने इस हादसे से उबरने में अब्दुल की मदद की। अब अगर तुम उसे छोड़ कर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मेरे अब्दुल के नसीब में औरत का साथ ही नहीं है। अम्मी की आंखों में आंसू तैर गए थे। मुमताज़ अपने कमरे में लौट आई और अपने आप को घर के कामों में मशरूफ़ कर लिया। बेटी मुमताज़, मैंने तुम्हें डॉक्टर खान के बारे में बताया था ना, जिन्होंने अब्दुल का इलाज किया था। उनसे हमारे घरेलू संबंध हैं और वे लोग आज शाम को हमारे घर खाने पर आ रहे हैं, इसलिए कुछ अच्छा सा बना लेना, अम्मी ने कहा। जी अम्मी, ठीक है, मैं सब संभाल लूँगी। दिन भर किचन की मेहनत के बाद शाम को खाने की मेज़ पर जब उसके बनाए खाने की तारीफ़ होने लगी तो मुमताज़ के दिल को सुकून मिला। अरे मुमताज़, ज़रा हमारे साथ भी तो बैठ लो, मिसेस खान कहते कहते उठकर किचन में आ गई थी। प्यार तो खूब करता होगा अब्दुल तुम्हें, मिसेस खान ने पूछा। जी, अभी तो इन्हें काम में ही काफ़ी देर हो जाती है और फिर मेरे पास भी काफ़ी काम रहता है। ऐसे में आगे की बातों को मुमताज़ ने मन में ही रोक लिया था। अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नुस्खे बताऊंगी कि जिनसे तू अपने शौहर के दिल पर राज करेगी। मिसेस खान ने मुमताज़ को अपने शौहर को बस में रखने के गुण बताए। पहली ही मुलाकात में मिसेस खान ने मुमताज़ के मन को मोह लिया और दोनों ने एक दूसरे के व्हाट्सएप नंबरों को भी ले लिया था। एक शाम को अब्दुल की गाड़ी की आवाज़ आई तो मुमताज़ की नज़र गेट के बाहर चली गई। उसने देखा कि अब्दुल के साथ कोई साथी सवारी थी। जो औरत थी उसने अपने मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ था। वो औरत अब्दुल की गाड़ी से उतरकर एक कैब की ओर बढ़ गई तो मेरा शक सही था। अब्दुल का ज़रूर किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मुमताज़ अब्दुल की अम्मी के पास गई और बोली, अम्मी, मेरा यकीन सही था। मैंने इनके साथ एक औरत को देखा है जो इनकी गाड़ी से उतर कर जा रही थी। अरे मुमताज़, तू बेवजह शक कर रही है। मेरा बेटा बहुत रहमदिल है, इसलिए मोहल्ले में रहने वाली किसी औरत को उसने बिठा लिया होगा। अम्मी ने सिर से ही मुमताज़ की बात खारिज कर दी। मुमताज़ परेशान हो उठी। वो जानती थी कि यह बात अम्मी ने अभी तक नहीं मानी और मायके में भी बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। रात में जब अब्दुल आया तो मुमताज़ ने उसे बताया कि उसके अब्बू की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और इसलिए उसे 2 दिन के लिए अपने मायके जाना है। उसकी इस बात पर अब्दुल ने ऐंठ कर कहा कि उसके पास समय नहीं है, इसलिए वो अम्मी के साथ चली जाए। मुमताज़ का मायका इसी शहर में था, इसलिए वो अम्मी को लेकर चली गई। मुमताज़ और अम्मी के मायके जाने के बाद अब्दुल किसी को मोबाइल पर फ़ोन करने लगा। हाँ सुनो, आज मुलाकात और अम्मी दोनों बाहर गई हैं और वो भी पूरे 2 दिन के लिए। ऐसा करो, तुम अभी आ जाओ, हम दोनों खूब जमकर मस्ती करेंगे। और हाँ, अपने हाथ की बनी बिरयानी ज़रूर लाना। कुछ देर बाद अब्दुल के घर पर कोई औरत आ गई जिसे अब्दुल ने अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसके पूरे जिस्म को चूमने लगा। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, पहले बिरयानी तो खा लो, उस औरत ने कहा। जिसकी आंखों के सामने तुम्हारे जैसी लाजवाब गोश्त वाली हूर हो तो वो भला बिरयानी क्यों खाएगा। ये कहने के साथ ही अब्दुल ने उस औरत के कपड़ों को उतारना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में वे दोनों एक दूसरे में समा जाने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। अब्दुल ने उस औरत के साथ कई बार अपनी प्यास बुझाई। तुम्हें मुझमें ऐसा क्या दिख गया कि जो तुमने मुझे अपना जिस्म सौंप दिया। अब्दुल ने औरत से सवाल किया। मेरे शौहर दिन भर मेहनत करके आते हैं और जल्दी ही सो जाते हैं, उस औरत ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा। अब्दुल उस औरत के इश्क में डूब ही रहा था कि अचानक से दरवाजे की घंटी बजी तो अब्दुल चौंक गया। भला इस समय कौन हो सकता है। अब्दुल ने एक चादर अपने बदन पर डाली और दरवाज़ा खोला तो सामने मुमताज़ को देख चौंक सा गया। तुम तो 2 दिन के लिए गई थी ना, आज तो पहला दिन ही हुआ है, पर तुम हमें देखकर परेशान क्यों हो रहे हो। ज़रा अंदर तो आने दो। तभी अंदर से आवाज़ आई, अरे क्या हुआ जानू, कौन है जो तुम्हारा मज़ा ख़राब कर रहा है। मैं बताती हूँ कि कौन है।
इतना कहकर मुमताज़ अंदर चली गई। अंदर कमरे में बिस्तर पर और कोई नहीं बल्कि मिसेस खान लेटी हुई थी। मिसेस खान के ऊपर के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। मुमताज़ को सामने देखकर वो चौंक गई थी और जल्दबाजी में कपड़े पहनने लगी। तो तुम ही हो मेरे शौहर के बिज़ी होने की वजह। तुम्हें मेरा घर तोड़ते हुए शर्म नहीं आई? ये कहते हुए मुमताज़ ने अपना मोबाइल निकाल लिया था और मिसेस खान का वीडियो क्लिप बनाने लगी। अच्छा हुआ जो तुम सब जान गई हो। अब्दुल तुम देख क्या रहे हो? पकड़ो इसको और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दो इसके बदन में। अब हमें इसका वही हाल करना पड़ेगा जो हमने तुम्हारी पहली बीवी का किया था। मिसेस खान की आवाज़ सुनकर मुमताज़ चौंक गई। तो तुम क्या सोच रही हो कि मेरी पहली बीवी पागल थी? नहीं, वो तो तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। बस उसकी गलती यही थी कि उसने हमें रंगरलियाँ मनाते हुए देख लिया था। मुमताज़ के हाथों में मोबाइल का कैमरा और अब भी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तभी अब्दुल ने एक झंडा मुमताज़ के सिर पर दे मारा। मुमताज़ की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और वो फर्श पर बेहोश होकर गिर गई। मुमताज़ को कितनी देर बाद होश आया था उसे याद नहीं, पर जब होश आया तो उसने अपने आप को बिस्तर पर पाया और आंखों के सामने अम्मी थी। अम्मी उसे देखकर मुस्कुरा उठी। अब चिंता की कोई बात नहीं है। भले ही तुम मेरी बहू हो पर मेरे अब्दुल से बढ़कर हो। अब्दुल और उस चुड़ैल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पर अम्मी, वे लोग तो मुझे मार कर जलाने जा रहे थे। फिर आप यहाँ कैसे पहुँच गई? मुमताज़ ने पूछा। मुमताज़, अब्दुल ने अपनी पहली बीवी को मार कर मुझे कहानियाँ सुनाई थी और मुझको भी उसकी बातों पर यकीन हो गया था। पर तुमसे निकाह करने के बाद भी उसने तुम्हें बेरुखी ही दिखाई। तभी मेरी पारखी आंखों ने अब्दुल के सामने बदलते मिजाज को भांप लिया था। पर मिसेस खान ही मेरे बेटे को अपने कब्ज़े में कर अपना मुंह काला करेंगी, ये मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पर अम्मी, मिसेस खान तो शादीशुदा हैं और फिर उनके शौहर शहर के एक अच्छे डॉक्टर हैं। फिर उन्होंने अब्दुल के साथ ऐसा क्यों किया? मुमताज़ ने पूछा। क्या बताऊं मुमताज़, अगर औरत अपने ज़मीर को ऊंचा उठाती है तो वो आसमां की बुलंदियों को छू लेती है। वह अच्छी माँ बनती है, अच्छी बहन बनती है और अच्छी बीवी भी बनती है। और अगर वो नीचे गिरती है तो गड्ढे में गिरती ही चली जाती है और मिसेस खान बन जाती है। औरत का एक रूप यह